गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो न्यू फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसका 10 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। यानी जो सेम वर्ड हैं जिनको हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आपने पहले नाउन का प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा है। तो ये 8 जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। सम वर्ड में बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ जो वर्ड ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए द यूज़ ऑफ ए वर्ड इन सेंटेंस टेल अस हाउ टू वट पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग। तो जिस तरह से हम सेंटेंस के अंदर उस शब्द का यूज़ करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि वो क्या रूप में यूज़ हो रहा है। वो नाउन के रूप में हो रहा है, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब के रूप में हो रहा है। ये आपने पहचानना है। मदर इज केयरिंग हर ब्रदर ऑन हर बैक। यहाँ पे बैक जो है वो नाउन है। कमर, कमर यानी माँ ने अपने भाई को अपनी कमर पे रखा हुआ है, ठीक है, कैरी कर रखा है। तो ये क्या हो गया, नाउन के रूप में। अभी बैक का दूसरा वर्ड देखो, बैक सीट यानी पिछली सीट। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन सीट की विशेषता बता रहा है। जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग को हम नाउन कहते हैं। तो पहले में नाउन है और दूसरे में एडजेक्टिव है। आगे दे रखे सुरेश इज लुकिंग बैक। अब ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। लुकिंग जो है वो एक क्रिया है, वर्ब है। तो वर्ब की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे बैक क्या है, एडवर्ब है। द ड्राइवर इज बैकिंग द कार। जो ड्राइवर है वो अपनी कार को पीछे कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आपने नीचे देखना है, स्टडी दी सेंटेंस इलस्ट्रेशन हाउ द सेम वर्ड में बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। आप देखेंगे कि एक ही वर्ड है और अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हो रहे हैं। अब पहला देखिए, आई ब्रश माई टीथ। यहाँ पे ब्रश करना आपकी क्रिया है, भाई मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब के रूप में। आई हैव ए ब्रश। अब यहाँ पे मेरे पास ब्रश है, तो ये ब्रश यहाँ पे क्या हो गया, नाउन है, एक संज्ञा है। भाई मेरे पास एक ब्रश है ताकि मैं अपने शूज़ को पॉलिश कर सकूं। तो यहाँ पे ब्रश क्या है, एक नाउन है। आई पे, अब यहाँ पे करना एक क्रिया हो गई, तो ये वर्ब हो गया। आई पे माई फी एवरी मंथ। व्हाट इज़ योर मंथली पे। अब आपकी मंथली पे कितनी है, पे पूछ रही हैं। तो यहाँ पे ये पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। द ग्राउंड इज ड्राई। जो ये ग्राउंड है वो सूखा है। ग्राउंड की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ड्राई यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब अगला है, क्लोथ ड्राई क्विकली इन समर्स। गर्मियों में जो कपड़े हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर ड्राई होना एक क्रिया है, तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। आई लाइक लाइट कलर। अब कलर की विशेषता है, कौन से कलर मुझे पसंद है, लाइट वाले। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगले में लाइट देखिए, लाइट, यहाँ पे एक लाइट क्या है, नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है कि उसके कमरे में एक लाइट जल रही थी। ही क्लाइंब अप द। अब ये प्रेपोजिशन है जो संबंध का बोध कराए, जो सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ कराता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इसको संबंध सूचक अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं, रोप का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से करा रहे हैं, तो ये प्रेपोजिशन है। द काइट वेंट अप। जो काइट है वो ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे अब क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये जाने की विशेषता बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करे, इसलिए एडवर्ब है। ही इज़ इन द प्ले ग्राउंड। अब वो बताया है कि भाई ही इज़ इन द हाउस, वो कहाँ पर है, वो घर के अंदर है। तो हाउस को रिलेट किया है उससे, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन जो है वो रिलेट करने काम आती है। तो ये प्रेपोजिशन है। कम इन, अंदर आओ। तो इन क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये इन यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज है। भाई आप आओ कहाँ पर, अंदर। तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ही केम आफ्टर मी। वो मेरे बाद आया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है। तो मैंने आपको बताया है, मी यहाँ पे प्रोनाउन है। तो जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करे सेंटेंस के अदर वर्ड से, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो ये आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अगले में देखिए, जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करे, चाहे वो दो वर्ड हो या दो सेंटेंसेज हो या फ्रेजेज हो। तो यहाँ दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं। जैसे ही टुकटी, उसने चाय ली और जब उसने स्नान कर लिया था। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, आफ्टर। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली। जो ट्रेन है वो दिल्ली के लिए निकल गई। तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, ठीक है।
यहाँ पे फॉर जो है के लिए, ये क्या हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में जनरली हम इन, एट, ऑन, अंडर, अपॉन ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे फॉर है के लिए, दिल्ली के लिए, तो दिल्ली जो है इसका रिलेट कर रही है सेंटेंस के अदर वर्ड से, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। आई लाइक हिम फॉर ही इज़ नोबल, तो ये कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस से इस जोड़ रहे हैं इसमें। भाई आई लाइक हिम मैं उसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक नोबल इंसान है, ही इज़ अ नोबल, ठीक है, ही इज़ नोबल। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई वॉन्ट सम पेन, अब पेन की विशेषता है भाई मुझे कुछ पेन चाहिए, तो पेन के बारे में हमें पता चल रहा है, जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्म करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है प्रनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह लग रहा है। सम कम लेट, भाई कुछ लोग लेट आए थे, पीपल की जगह लगे है ना, तो ये सम क्या हो गया, यहाँ प्रनाउन हो गया। आई डिड नॉट हैव मच शुगर, मेरे पास ज़्यादा शुगर नहीं है, तो यहाँ पे मच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये शुगर जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। डोंट प्ले टू मच, ज़्यादा मत खेलो, तो यहाँ पे खेलने की विशेषता है, तो ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। मच ऑफ इट वॉज रॉन्ग, इसमें से अधिकतर गलत था, तो मच क्या हो गया, यहाँ पे प्रनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह लगे है। ही इज़ माई नियर रिलेटिव, तो यहाँ पे नियर है, रिलेटिव कौन सा है, समीप का, तो ये एडजेक्टिव हो गया, रिलेटिव की विशेषता है। कम नियर, अब पास आओ, तो नियर यहाँ पे एडवर्ब हो गया क्योंकि कम की विशेषता बता रहा है। आगे देखिए, हिज हाउस इज़ नियर द स्कूल, अब स्कूल के पास है, तो ये प्रेपोजिशन है जो स्कूल को रिलेट करे सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ। स्कूल एक नाउन है, ठीक है। द रोड इज़ नीडिंग कंप्लीशन, अब ये सड़क पूरी होने वाली है, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है। आगे आप एक्सरसाइज देखिए, दिस इज़ माई राइट हैंड, अब ये हैंड कौन सा है, राइट वाला, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया क्योंकि हैंड की विशेषता है। आगे सिंस मॉर्निंग है, सिंस यहाँ पे क्या है, इसको मॉर्निंग को जोड़ने का काम करे सेंटेंस के अंदर, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। कट योर नेल, कट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। अवर फाइट, अब यहाँ पे फाइट क्या है, नाउन है, नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगला है लेट अस रेस्ट, रेस्ट करना, यहाँ पे क्रिया है तो वर्ब हो गया। वी आर फ्री नेशन, अब नेशन की विशेषता है जो फ्री है, तो एडजेक्टिव हो गया। अगला बिफोर 7 AM, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ हो रहा है। अगला यहाँ दो सेंटेंस है, ही केम लेट, वो लेट आया और वो जल्दी आ गई, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो कंजंक्शन होगा। दिस इज़ ए वेल, ये कुआं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज़ ए वेल में ये नाउन हो गया। वी प्लेड वेल, अब खेलने की विशेषता है भाई बढ़िया खेले, तो यहाँ पे ये वेल क्या है, एडवर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। हिज ओनली सन, उसका एकमात्र बेटा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया क्योंकि उसका एक ही बेटा था, तो ये वो भी मर गया, तो ये एक ही पर्सन बेटा है, तो यहाँ पे ओनली क्या हो गया, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। अब फील करने की विशेषता, भाई मैं बेटर महसूस करूँ, तो एडवर्ब हो गया, यहाँ वर्ब की विशेषता है। दिस बुक इज़ बेटर देन दैट, ये जो किताब है दूसरी बुक से बेटर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये बुक की विशेषता बता रहा है। दिस इज़ ए फ़ैन, ये फ़ैन है, फ़ैन क्या हो गया, नाउन होता है, ठीक है। कोई भी चीज़, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग नाउन होते हैं। अब ये ऑयल करना, ऑयल द लोक, लोक में तेल डालना, ये क्रिया हो गई, तो यहाँ पे वर्ब है ये। माई ब्रदर वर्क हार्ड, मेरा जो भाई है वो कठिन मेहनत करता है, तो यहाँ पे हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया क्योंकि काम करने की विशेषता बता रहा है। आई केम अर्लियर, मैं तुमसे पहले आया हूँ, तो यहाँ पे आने की विशेषता है, तो ये एडवर्ब हो रहा है। आई कोट एन अर्लियर ट्रेन, मैंने पहली वाली ट्रेन पकड़ी, तो ट्रेन की विशेषता है, ये एडजेक्टिव हो गया। ही कैन स्कोर, स्कोर करना यहाँ पे क्रिया के रूप में यूज़ हो रहा है, तो वर्ब है। अगले में नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, देखो व्हाट द स्कोर, भाई स्कोर क्या है, तो एक नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ ए थिंग की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये नाउन है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर समझाया है वो आपको अच्छे समझ आ गया। वीडियो पसंद आए से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।